मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। सबसे पहले आज बसंत पंचमी का त्योहार है और प्यार और प्रेम का इजहार करने वाले लोगों का वैलेंटाइन डे है। मैं दोनों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद भी देता हूं कि बसंत पंचमी का त्योहार भी छात्र और छात्राएं, मास्टर, टीचर मनावे। और नौजवानों को भी कहता हूं कि नौजवान भी इस रास्ते को अगर अपनाना चाहते हैं तो उसको भी अब बनाएं। मेरे को कोई शिकायत नहीं है। मैं अनिल श्रीवास्तव सभी को बधाई देता हूं। वो इसलिए कि देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसको जो करना है करे, सिस्टम के साथ करे। ऐसा नहीं कि कोई उदंडता का काम हो, ये भी अच्छी बात है। बहरहाल आज ये वीडियो तैयार किया जा रहा है गया शहर के संबंध में। वह गया शहर जिसको अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया गया है। हम उस ओर नहीं ले जाना चाहते हैं कि गया शहर की स्थिति और दुर्दशा क्या है। हम उस ओर आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पहले भी कई बार हमने वीडियो में गया शहर की हालात और जो समस्या है उसके बारे में मैं बताया, लेकिन प्रशासन रत्ती भर भी ध्यान नहीं देता है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर प्रशासन सुनने के बाद, दिखाने के बाद, पता नहीं प्रशासन को सूरदास हो जाता है या सूर की बीमारी हो गई, नहीं देख पाता है। कई बार हमने उठाया गया शहर में, लेकिन उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए हम आज इस वीडियो में गया शहर के समस्याओं के संबंध में नहीं उठाना चाहते हैं। चाहे वह गया शहर के समस्याओं में गया नगर निगम जुड़ा हुआ हो या फिर और कोई अफसर जुड़ा हुआ, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये गया शहर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बन चुका है। इसी अंतर्राष्ट्रीय शहर को देख करके रेलवे ने गया रेलवे स्टेशन को एक नया मॉडिफिकेशन स्टेशन बनाने का फैसला लिया है, जिसकी वजह से काम गया रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ है, भयंकर लगा हुआ है। पुरानी चीजों को तोड़ा जा रहा है। सारी बिल्डिंगें जो हाल फिलहाल बनाई गई है उसे भी तोड़ दिया जा रहा है। जहां पर टाइल्स वाइल्स जितना भी लगा हुआ है था, सबको तोड़ दिया गया है और एक चारों तरफ से वीरान स्टेशन अभी तक बनाया जा रहा है। वह इसलिए कि भाई गया शहर को अंतर्राष्ट्रीय शहर हो गया, तो गया रेलवे जंक्शन को एक बहुत अच्छे तरीके से जंक्शन का निर्माण किया जाए, जिसमें साहब सुनते हैं कि 4.5 अरब रुपये का ठेका हुआ है। ये बात मुझे बड़ा विचित्र लगा। ठीक है, विकास होना चाहिए, मैं भी समझता हूँ कि भाई देश में कुछ न कुछ विकास हो जाए, लेकिन विकास का ये अर्थ नहीं है कि बना हुआ चीज को आप तोड़ दो, अब फिर कोई दूसरा इंजीनियर आवेगा कह कि ये भी गलत है, इसको भी तोड़ दो, फिर टूटा, फिर जुटा, फिर टूटा, फिर जुटा। हमारे सामने ऐसे कई दौर गुजरे कि टूटता गया, बनता गया, बनता गया, टूटता गया और काफी रुपयों का व्यय खर्च हुए। ये हम देखते आए, ये हमको समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ गया शहर में क्या बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर ओवरब्रिज बनाया गया? बागेश्वरी रेलवे गुमटी जहां गया पटना का बस जाती है, लोक कम्युनिकेशन है, जहां पर कई एक बार हमने आवाज उठाया कि बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर ओवर ब्रिज का निर्माण करो। अगर ओवर ब्रिज नहीं बनता है तो रैंप बनाओ। बहुत हमने आंदोलन चलाया। अंत में रेलवे ने कहा कि हम इसको रैंप बना देते हैं, रैंप बना देते हैं। और उसमें एक शर्त रख दिया। शर्त क्या रखा कि रैंप तो बना देते हैं, लेकिन उसका पैसा आधा सरकार दे दे, राज्य सरकार दे दे। ये मामला जो है सो सामने खड़ा हो गया। मतलब हम बना देंगे रैंप, रैंप बनाने की जिम्मेवारी पूरे तरीके से रेलवे को है, राज्य सरकार का जरा सा भी नहीं है, उसकी भूमिका नहीं है। लेकिन नहीं, रैंप थोड़ा सा पैसा दे दे, जिसे लगता है कि राज्य सरकार आर्थिक संकट ऐसी, केंद्र सरकार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अरे कटोरा लेके भीख मांगो तो मना कौन कर रहा है? दूसरी तरफ डेल्हा गुमटी पर
पुल बनाने का मामला कई बार उठाया हमने कि डेल्हा गुमटी पर फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाए, डेल्हा गुमटी पर क्रॉसिंग बनाया जाए। उसके आगे आप चले जाओ, एफसीआई के सामने ट्रांसपोर्ट रुका रहता है, कहा भाई तो ट्रांसपोर्ट गेट की वजह से रुका हुआ है। हमने उठाया कि वहां फ्लाईओवर ब्रिज बना दो। हमने ये भी उठाया कि मुफस्सिल मोड़ पर भी जो ब्रिज बनने चाहिए, फ्लाईओवर ब्रिज, वो भी बनना चाहिए। चूंकि क्रॉसिंग एक ऐसा बाधक है कि आवागमन को प्रभावित करता है, जनता बेहाल रहती है, लेकिन बावजूद रेलवे को इस ओर ध्यान नहीं है। रेलवे को ध्यान है कि हम कैसे गया जंक्शन को अंतर्राष्ट्रीय जंक्शन के रूप में बनावे, खूबसूरत बनावे, यही ध्यान है। और तो और मेरे को ताज्जुब लगा, यहाँ के भाजपा के विधायक गया शहर के जो 36 बरस से राजपाट चला रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि बागेश्वरी, डेल्हा गुमटी, वहाँ एफसीआई, मुफस्सिल, इस समय ओवर ब्रिज बनना चाहिए। और तो और यहाँ का सांसद को भी हम लोगों ने बुलवाया बागेश्वरी गुमटी पर, और उन्होंने भी कहा कि हम इस सवाल को पार्लियामेंट में उठावेंगे कि बागेश्वरी रेलवे गुमटी पर आवागमन के लिए फ्लाईओवर बनाया जाए या तो फिर और कोई साधन निकाला जाए। हम जानते हैं कि फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा तो कई का मकान टूट जाएगा, हम जानते हैं, इसीलिए अपने फ्लाईओवर ब्रिज का मामला कैंसिल करके हमने रैंप का डिमांड किया कि बागेश्वरी एक ऐसा जगह है जहाँ काफी घंटा तक लोग इंतजार करते रहते हैं, वहां रैंप बनवा दो। लेकिन वह काम रेलवे का ध्यान नहीं दिया। यहाँ के नागरिक भी हमको आश्चर्य लगता है कि आप सोचते नहीं हो, आप परेशान रहो, कोल्हू की तरफ पिसाते रहो, आप पर जुल्म और हर चीज सहते रहो, लेकिन कंठा से आवाज नहीं निकालते हो। यही बात आप निकालो, पूछो उनसे जो भाजपा के विधायक है और अभी गया सांसद जो भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गए, उनके पार्टी के लोग, उनसे पूछो क्या भैया आपने कहा था ना कि बागेश्वरी में हम जो है आवागमन का साधन निकालेंगे, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। अरे आप नहीं निकाल रहे तो आप तो कम से कम इतना तो कहो कि हमारे पास चिट्ठी है कि रैंप बनवा दो। रैंप बनवा दोगे तो आवागमन का कम से कम कुछ तो सहूलियत होगा, मोटरसाइकिल चला जाएगा, साइकिल चला जाएगा, ठेला भी चला जा सकता है रैंप पर, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो इन सारी चीजों पर रेल प्रशासन को ध्यान नहीं है। ध्यान किस चीज पर है? गया रेलवे जंक्शन लगे कि हाँ भाई बहुत सुंदर है, देखने में अच्छा लगे, और उसको तोड़ ताड़ करके, मोड़ मार करके, हर जगह बना करके ब्यूटिफिकेशन बनाओ। तो उससे बढ़िया तुम रेलवे को सलाह देना चाहते हो कि अगर आप बनाना ही चाहते हो तो ब्यूटी पार्लर बनाओ ना, बहुत सुंदर लगेगा। देखो ब्यूटी पार्लर का दर्जा दो रेलवे को, हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का एक कारखाना हम खोल रहे हैं, बहुत सुंदर लगेगा, अच्छा चलेगा। जो बूढ़े हैं उसको जवान कर दो, कौन दिक्कत है? जो जवान है उसको और जवान करा दो, दिक्कत कहाँ है? पॉलिश लगा लो, क्रीम लगा लो, इसका अच्छा लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ हर जगह गया शहर को जरा सा देख के देखो तो पहले, ये जनता की आवश्यकता है डेल्हा गुमटी पर ओवर ब्रिज बनाना। मेरे को याद आता है जिस समय करीमगंज पुल बनाया जा रहा, बनाने का हम लोगों ने मांग उठाया था, लाठियां चल गई थी, ढेला पथरा हुआ था, उस समय हमारे कई लोगों ने, माल गोदाम के पल्लेदारों ने मदद किया, एक पार्टी माले के एक नेता है उन्होंने मदद किया, एक राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता उदय श्रीवास्तव जिन्होंने अनशन पर बैठे, मैं आज भूल नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो, उदय श्रीवास्तव जो राजद के नेता हैं, उन्होंने अनशन किया, आंदोलन साथ किया, हर जगह चाहे किसी मामले में हो, हस्ताक्षर अभियान में हो, उदय श्रीवास्तव, तब जाकर करीमगंज रेलवे पुल जो है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा अमृतलाल मीना का, जो जिलाधिकारी थे, जिन्होंने रेलवे को बुलवाया अपने अधिकार और शक्ति के प्रयोग से, और रेलवे को आना पड़ा, हम भी थे उस समय, और जाके करीमगंज रेलवे गुमटी पर पुल का बहुत अच्छा फ्लाईओवर ब्रिज बना। वैसा जिलाधिकारी होने की जरूरत है जिन्होंने ये ताकत से इस्तेमाल करके बनवाया। आज क्या है, आज 3-3 4-4 को पुल अगर बन जाता यहाँ से वहाँ, आवागमन आते जाते रहता, इसलिए इस पर ध्यान नहीं है। यही मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रेल प्रशासन को रत्ती भर जनता के दुख, बागेश्वरी का क्रॉसिंग क्या है, कितने लोग मर गए बागेश्वरी क्रॉसिंग में, बच्चा मर गया, कट गया, छट गया, एक्सीडेंट होता रहता है, प्रशासन चुप, जाम लग जाता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। डेल्हा गुमटी पर जाम लगा रहता है, ट्रैक के अंदर से जाते हैं लोग,
डिब्बा लगा रहता, हमने उठाया कि वहां पर रेलवे क्रॉसिंग बना दो, अच्छा रहेगा, कम से कम रेलवे क्रॉसिंग हो जाएगा तो लोग अपने इधर से उधर पूरब से पश्चिम चले जाएंगे। आज सोचना पड़ता है कि पूरब से पश्चिम हम कैसे जाए, ये स्थिति है। लेकिन बारंबार ध्यान देने के बाद किसी को नजर नहीं है। पार्टी वाले, भाजपा के लोग चुपचाप, और दूसरे की तो बातें नहीं कर रहा हूँ, ये स्थिति है। इस स्थिति से कौन आवाज उठाएगा? नागरिकों की कितनी परेशानी हो रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन बावजूद भारत सरकार का ध्यान रत्ती भर नहीं है। अब थोड़ा हमको उम्मीद इसलिए जगा है कि चूंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार के गोद में जाके बैठ गई है, और थोड़ा सा देखे शायद इनके राज्य में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो जिला प्रशासन से तो मेरा पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी हमारे बातों पर ध्यान दें। अब बागेश्वरी में रैंप बनाने के लिए एक मीटिंग तो बुलाओ, त्रिपक्षीय बैठक बुलाओ, और रेलवे के अधिकारी को बुलाओ, हम भी रहेंगे, बहस करेंगे कि आपकी जिम्मेवारी है, आप जिम्मेवारी से भागो मत। अगर भागोगे तो जिलाधिकारी लाइन ऑर्डर के तहत आपको कुछ भी कर सकते हैं। ये हम मांग करते हैं साथियों, यह हमारा वीडियो है, और हम चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप पसंद करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, धन्यवाद।